जय जगन्नाथ। जो भी मुझे देख रहे हैं और जो भी मुझे देखने वाले हैं, काफ़ी दिनों से ऑपोजिशन पार्टीज एक डिमांड करती आ रही है, जो कि है कास्ट सेंसस, जिसको हम हिंदी में जाति जनगणना भी बोलते हैं। कास्ट सेंसस से कास्ट सेंसस कास्ट इन्यूमरेशन जातिगत जनगणना के जाति जनगणना में तो जनगणना को लेकर क्या है ये जाति जनगणना? आइए इसको हम समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये देश, भारत देश, जो कि एक बहुत डाइवर्सिफाइड देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस डेटा, जो 2011 के अनुसार एक डेटा आया था, उसमें जो कास्ट रिपोर्ट किए गए थे वो 40,60,000 के आसपास थे। पर उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा था कि कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे और कुछ को डबल बार रिपोर्ट कर दिए थे। उसके बाद आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन द एक्चुअल डेटा विच वाज रिपोर्टेड वाज 2,50,000। फिर भी ये डेटा कभी ऑफिशियली रिपोर्ट किया नहीं गया था गवर्नमेंट के मुताबिक। आज के दिन ऐसा कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है जो टोटल कास्ट का एक्चुअल कास्ट कितने हैं उसका रिपोर्ट दे सके। इसीलिए अब देश मांग कर रहा है जाति जनगणना की। अगर हम पिछले कास्ट सेंसस की बात करें, जो कि आज से करीबन 100 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 100 साल 1931 में हुआ था, जहां पर सेंट्रल ने हमें पूरा डेटा दिया था। बट अब के टाइम पे कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि टोटल कास्ट का टोटल रिपोर्ट कि कितने कास्ट है, क्या है, कौन से कैटेगरी के हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट आज के दिन नहीं है। और जो रिपोर्ट है वो 1931 का रिपोर्ट है। तो आइए हम जानते हैं कि जाति जनगणना क्या है, इस सर्वे में क्या होता है, इसके मेरिट क्या है, इसके डीमेरिट क्या है, इसके आने वाले समय में इसके नुकसान भी बहुत है, इसके फायदे भी बहुत है। अगर हम जाति जनगणना का पूरा प्रोसेस को समझे तो जाति जनगणना कोई एक ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। जाति जनगणना एक प्रोसेस है जिससे हमारे पॉपुलेशन में कौन से धर्म, कौन से कास्ट के लोग को हम छांटेंगे कि हाँ ये कास्ट के लोग इतने हैं, ये कास्ट के लोग इतने हैं, और उसका टोटल डेटा हम पब्लिक के सामने रखेंगे। डेटा से ना हमें तो उनका कास्ट तो पता चल ही जाएगा, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर यह है कि उनके सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वो सब का भी चीज रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा कि क्या वो चीज उनको मिल रही है जिनके वो हकदार है, और गवर्नमेंट से क्या वो पैसा जा रहा है उन कैटेगरी के लोगों के पास। सब पूछते हैं कि ये सेंसस की जरूरत क्या है। हमारे साथ तो पॉपुलेशन का सेंसस होता है, तो ये सेंसस की जरूरत क्या है? फर्स्ट फैक्टर है ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने पर न्यू आइडियाज या फिर न्यू स्कीम्स जो स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग को हेल्प कर सकें। जो एक 4 टाइप के कैटेगरीज के लोग हैं, एक है SC, ST, OBC और EBC। ये कैटेगरी के लोग के अंदर हजारों टाइप के कास्ट हैं। तो गवर्नमेंट जब इम्प्लीमेंट करेगी सारे स्कीम्स, तो गवर्नमेंट को टोटल डेटा होगा कि कौन से कास्ट को कितना देना है, कौन से कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, क्या रिजर्वेशन का इस्तेमाल ये जो कास्ट को मिल रहा है क्या उसका वो सही उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि एक कॉइन के 2 साइड भी है, एक तो मेरिट है, एक डीमेरिट है। मैंने तो आपको मेरिट बता दिया कि क्या क्या फायदा हो सकता है कास्ट सेंसस के, इसके कुछ डीमेरिट भी है। आइए इसको पहले डिस्कस करें। ये माना जाता है कि जो कास्ट सेंसस है इससे नेशनल हार्मोनी पहुंचेगा, मतलब नेशनल हार्मोनी पर हार्म पहुंचेगा, क्योंकि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग से नाराज हो सकते हैं। सेकेंड फैक्टर ये है कि ये जो कास्ट सेंसस है इससे हमको पर्टिकुलर डेटा मिल जाएगा कि किस कास्ट के लोग कितने हैं। तो इससे एक डीमेरिट ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर ध्यान दें जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा देश है, भारत देश, ये बहुत डाइवर्सिफाइड देश है। हम यहाँ आज के दिन 148 करोड़ के पॉपुलेशन में जी रहे हैं। अगर ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है, पहली बात तो ये बहुत खर्चा पहुँचेगा, इसको बहुत खर्चा लगेगा, लोगों की स्टाफ की सैलरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस भी है। सेकेंड थिंग ये है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में मिस क्लासिफिकेशन, मिस एप्रोप्रिएशन, फॉल्स डेटा, फ्रॉड डेटा, ये सब भी हो सकता है, जो कि इसके हार्मोनी पे तो हम पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सेकेंड चीज, अभी 2023 में बिहार में भी कास्ट सेंसस करवाया गया, जो कि फोन के द्वारा करवाया गया। फोन के द्वारा करने से ये भी हो सकता है कि लोग अपना जो कास्ट है वो इम्प्रॉपर दे, जो उनका कास्ट है वो छुपाने की जगह दूसरा कास्ट दे। तो ये भी एक समस्या हो सकता है। अगर कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जाता है
तो वो ऑफलाइन थ्रू में होना चाहिए, ना कि ऑनलाइन में। जो डेटा निकला है बिहार के कास्ट सेंसस से, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस जो बिहार में कंडक्ट किया गया वो कैसे किया गया और उसका रिजल्ट क्या था, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा आपको बताने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन आ सके कि मैं ऐसा वीडियो और डालूँ। जय जगन्नाथ।